प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृश्य तंत्रिकाओं को संवेदित करके हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। अब हम प्रकाश को ऊर्जा कैसे मान सकते हैं, इसका आभास तब होता है जब हम प्रकाश को सोलर पैनल पर डालते हैं और सोलर पैनल चार्ज होता है जो विद्युत धारा प्रवाहित करने में मदद करता है और उस सोलर पैनल की मदद से तमाम कार्य किए जाते हैं, जैसे आटे की चक्की चलाई जाती है, यहाँ तक कि सोलर पैनल के माध्यम से ट्रेन को भी संचालित करने का योजना चल रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब प्रकाश विद्युत और चुंबकीय दोनों प्रकार के क्षेत्रों के अन्योन क्रिया से उत्पन्न होती है और यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्रकाश के वेग से चलती है। अब प्रकाश जब किसी पृष्ठ पर गिरता है तो तीन प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। या तो प्रकाश का उस पृष्ठ के द्वारा अवशोषण हो जाए, कुछ अंश पारगमन हो जाता है और कुछ अंश सीधे उसी माध्यम में लौटा दिया जाता है जिस स्रोत से प्रकाश चलता है। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। प्रकाश के किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब चूंकि प्रकाश किरणों के रूप में चलता है, किरणें तीन प्रकार की होती हैं। कुछ वे किरणें जो आपस में समांतर होती हैं उनको समांतर किरणें कहते हैं। वे किरणें जो आगे बढ़ने पर जिनके बीच की दूरी घट जाती है उनको अभिसारी किरणें कहते हैं और वे किरणें जिनके बीच आगे बढ़ने पर संचरण की दिशा में दूरी बढ़ती जाए उन्हें अपसारी किरणें कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर एक, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और नंबर दो, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई किरण आई तो जिस बिंदु पर गिरती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं और तल के लंबवत आपतन बिंदु पर तल के लंबवत खींचा गया अभिलंब कहलाता है। जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं और जो लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब परावर्तन की घटना के माध्यम से तमाम उपयोगी कार्य होते हैं, जिससे जैसे प्रतिबिंब का बनना और
किसी क्षेत्र को प्रकाशित करना तथा परावर्तन के द्वारा हम प्रकाश को, सोलर एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित भी करते हैं। अब हम परावर्तन के द्वारा किस तरीके से वस्तुओं के प्रतिबिंब देखते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम एक निकाय की चर्चा करते हैं जिसे दर्पण कहते हैं। मिरर। दर्पण वह निकाय है जिसके द्वारा प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है, क्योंकि इसका एक पृष्ठ कलाई किया होता है जिस पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड का लेप होता है, और दूसरा भाग इसका परावर्तक तल के रूप में कार्य करता है, जिसके द्वारा परावर्तन की घटना घटित होती है। अब परावर्तन के द्वारा दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं। हालांकि दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। वैसे दर्पण और भी प्रकार के होते हैं जिसमें तमाम प्रकार के हमारे समतल होते हैं, परवलयाकार, पैराबोलिकल भी होते हैं, इलिप्टिकल भी होते हैं, परंतु हम मुख्यतः आप लोगों के कोर्स में दो ही दर्पण हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। प्लेन मिरर और नंबर 2 गोली दर्पण। स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण ऐसा समतल होता है जिसके एक ओर मर्क्यूरिक ऑक्साइड का लेप होता है। इसके सामने जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उससे चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर के परावर्तन के नियमों से अब सारी किरणों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिन्हें पीछे बढ़ाए जाने पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। यही बिंदु उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। यह प्रतिबिंब आभासी होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और यह दर्पण से उतना ही दूर दूसरी ओर होता है जितनी दूर वस्तु होती है।
और वस्तु और दर्पण एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। अब हम गोली दर्पण की चर्चा करेंगे। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का एक खंड होता है जिसे गोलीय खंड कहते हैं, और इस गोलीय खंड के एक ओर जब पालिश कर दी जाती है तो गोली दर्पण बनता है। जब उभरे हुए भाग पर पालिश की जाती है तो परावर्तक तल दबे हुए भाग से होता है जिसे अवतल दर्पण कहते हैं। दर्पण का नाम परावर्तक तल के हिसाब से पड़ता है, और जब कलाई दबे हुए तल पर की जाती है तो परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब अवतल और उत्तल दर्पण के परावर्तक तलों के केंद्रीय बिंदु को ध्रुव के नाम से जाना जाता है, और यह जिस खोखले गोले का भाग होता है इसके केंद्र को दर्पण की वक्रता केंद्र कहा जाता है। और वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। और यह रेखा सदैव दर्पण पर लंब होती है। चूंकि दर्पणों से बने प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब जिसे अंग्रेजी में वर्चुअल इमेज कहते हैं, और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब जिसे रियल इमेज कहते हैं। वस्तु को बिंब के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसे प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अथवा अगर अपवर्तन की घटना है तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब जब बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण से या किसी अन्य निकाय से परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिल जाती है, जिसे अपसरित होना भी कहते हैं, अपसरित हो जाती है, उसी बिंदु को हम उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
अब गोली दर्पण का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दर्पण का फोकस होता है। फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। फोकस से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। यह परिभाषा अवतल दर्पण की हुई। अवतल दर्पण का फोकस अब चूंकि दर्पण के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा सदैव लंब होती है, अतः यह विलंब हुआ, इसलिए इसे आपतन कोण कहेंगे और ये परावर्तन कोण हुआ। अवतल दर्पण के फोकस व वक्रता त्रिज्या में संबंध चित्र से स्पष्ट है। कोण AMC बराबर कोण CMF, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। कोण AMC बराबर कोण MCF एकांतर कोण है। अतः कोण MCF बराबर कोण CMF। चूंकि दर्पण का अतः इसलिए अब कोण बराबर है तो भुजाएं बराबर होती हैं। CF बराबर FM, चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है अतः MP के सन्निकट होगा, इसलिए FM बराबर FP। समीकरण 1-2 से CF बराबर FP, दोनों तरफ FP जोड़ने पर
ये PC बराबर 2FP, PCR है और FP फोकस दूरी है, अतः F बराबर R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।